नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडर आप सभी के लिए राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के तहत राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज की जो है 19वीं सीरीज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। इससे पहले की 18 सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल पर विजिट करें और उस टेस्ट सीरीज को आप जरूर देखें। आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत में लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में अधिकतम कुल कितने लाख रुपए तक के इंडोर कैशलेस उपचार का प्रावधान है? वापस सुनिएगा क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अधिकतम कुल कितने लाख रुपए तक के इंडोर कैशलेस उपचार का प्रावधान है? 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास ध्यान रखिएगा 10 सेकंड का समय रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक के इंडोर कैशलेस उपचार का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में हाल ही में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया वाहनों पर कितने रुपए अधिकतम अनुदान की घोषणा की गई है? राजस्थान में हाल ही में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया वाहनों पर कितने रुपए अधिकतम अनुदान की घोषणा की गई है? रुपए 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000? तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 10,000 रुपए। राजस्थान में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया वाहन जो है उस पर अधिकतम जो है 10,000 रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, प्रदेश में राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग है तो कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रश्न को वापस सुनिएगा। प्रदेश में राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग है तो कौन सी योजना शुरू की गई है? विद्यादान योजना, ज्ञान संबल योजना, विद्या संबल योजना या फिर विद्यालय मेधा योजना? तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रदेश के राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग कराने हेतु विद्या संबल योजना जो है शुरू की गई थी। और आपको पता होगा तो शुरू में जब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी जारी होने के लिए जब बातें चल रही थी तो वहां पर भी ऐसा सुनने में आया था कि विद्या संबल योजना, तो उसको वैसे तो फिर कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन ये विद्या संबल योजना जो है वही योजना है जिसमें गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से राजकीय छात्रावास के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न है आपका, राजस्थान में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राजस्थान में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा 3 लाख रुपए। राजस्थान में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार की पशुपालक सम्मान समारोह योजना में पशुपालकों को अधिकतम कितनी समान राशि प्रदान की जाएगी? 10,000, 25,000, 31,000 और 50,000?
तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। राजस्थान सरकार की पशुपालक सम्मान समारोह योजना में पशुपालकों को अधिकतम जो है 50,000 रुपए तक की सम्मान राशि जो है प्रदान की जाएगी। तो यहां पर पांचवें प्रश्न के अंदर आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न 6 है आपका, राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित जाहोता किस जिले में स्थित है? प्रश्न को वापस सुनिएगा। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित जाहोता किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा जयपुर। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित जो है वो जाहोता वो आपके जयपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक जेल किसे नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र दत्त, एमएल लाठर, प्रवीण गुप्ता और प्रेम सिंह मेहर। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा भूपेंद्र दत्त, नया पुलिस महानिदेशक जेल। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न है आपका, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने मारी अस्मिता संघर्ष और यथार्थ पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक के संपादक कौन है? डॉक्टर मनीषा शर्मा, डॉक्टर सुधा राठी, डॉक्टर अनंता माथुर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर उपरोक्त सभी। इन तीनों ने यानी डॉक्टर मनीषा शर्मा, सुधा राठी और अनंता माथुर ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने नारी अस्मिता संघर्ष और यथार्थ पुस्तक का विमोचन किया। तो इनके संपादक ये तीनों हैं। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न है आपका, किस आईआईटी संस्थान ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित किया है? किस आईआईटी संस्थान ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित किया है? आईआईटी जयपुर, आईआईटी उदयपुर, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी अलवर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रखा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके आईआईटी जोधपुर ने आईआईटी जोधपुर संस्थान ने जो है राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित किया है। आगे बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है? छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है। तो यहां पर साथियों हमारे आज के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी वो समाप्त होती है। आपने अभी तक के 18 टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।